हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के संविधान में संघीय कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो आपके आगामी CGPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के बारे में आपको बताना है किसके पास होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार है वो मंत्रिपरिषद के साथ होता है, ठीक, के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को खाली स्थान की अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए। तो ये 6 महीने के दौरान होता है भैया। अगर 6 महीने के भीतर अगर कोई पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित तो 6 महीने के भीतर इसका चुनाव करवाना आवश्यक है। और साथ ही ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता। मतलब मान लो 5 साल का कार्यकाल होता है तो चुनाव होगा 4 साल 6 महीने में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसी के आधार पर अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के जो निर्वाचन मंडल है उनमें कौन से क्या शामिल होता है। तो मैं बता दूं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। तो इसमें मनोनीत सदस्य बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं लेते। और देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अभी 2 और मान लो, जैसे मान लो एक दिल्ली है, ओके, और एक पुडुचेरी है, साथ ही जम्मू कश्मीर। तो यहाँ के जो निर्वाचित संसद है वो इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के निम्नलिखित स्थायी समिति में से कौन सा राज्यसभा का सांसद नहीं होता। मतलब जो दिया हुआ है ना उसमें किसमें राज्यसभा का सांसद नहीं होता। देखो, लोक लेखा समिति में तो मिलेगा, लोक उपक्रम में मिलेगा और सरकारी आश्वासन समिति में मिलेगा। लेकिन आकलन समिति एक ऐसा समिति है जिसमें आपको राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं दिखेगा। तो मात्र एक आकलन समिति एक ऐसा समिति जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सांसद लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा को भंग करने के लिए जो सक्षम अधिकारी है वो कौन है। राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, लोकसभा एक स्थायी सदस्य है, एक स्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होता। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार, मतलब निषेध का अधिकार है क्या, नहीं है। धन विधेयक के लिए है क्या, नहीं है। ध्यान में रखना, निषेधाधिकार के बारे में कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसी कारण इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा। तो बिल्कुल यार, भारत के राष्ट्रपति हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर विधानसभा के कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे, ना ही विधानसभा के होंगे ना विधान परिषद के। तो इस बिहाफ में इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के दिन राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल है उसकी उद्घोषणा के आधार पर उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपातकाल कितने महीने के लिए लागू होता है 356 के तहत। आपको बताना है 352, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा इसके बारे में बताना है। तो ध्यान में रखना, एक आपातकाल 6 महीने के लिए घोषित होता है और अगर इसको आपको बढ़ाना है ना तो पुनः 6 महीने बाद इसके लिए कुछ आवेदन, कुछ प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर ये पुनः बढ़ता है। लेकिन ये एक असीमित समय के लिए नहीं होता, तो हर 6 महीने बढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध और या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति लागू हो जाती है। तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल 352। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है। 352, 56, 389, 92। तो ध्यान में रखना, जो जितने भी अनुच्छेद है ना वो लगभग आपातकाल से संबंधित है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, सिवाय 2 अनुच्छेद के छोड़ के, 20 और 21 को। उसी के
क्रम में अगला प्रश्न है कि आपातकालीन उपबंध संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो 352, 56 और 60। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहता है? तो मूल अधिकार निलंबित रहता है। कौन सा भैया? भाग 4। लेकिन इसमें 21 और 20 ये दोनों निलंबित नहीं हो सकता। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार और कहीं कुछ करने का अधिकार, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे मान लो जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो उनका कार्य कौन संभालेगा? तो ये संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का कौन सा क्षमतान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम करा जा सकता है? तो किसके ये शक्ति किसमें है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा अनुच्छेद में? 316। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र है का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदैव भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहते थे? तो ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे ना जिनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हर धर्म को सर्वधर्म समभाव के आधार मानकर चलते थे। सभी धर्म समान है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं इसको पहले ध्यान में रखिए। राज्यसभा में 245, जिसमें से 12 नामित होते हैं, जबकि 12 नामित होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। जबकि वर्तमान में कितने लोकसभा के सदस्य हैं भाई? तो ये है 545, जिसमें आपको बताना है कितने लोग, कितने सदस्य नामित होते हैं। आगे पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? तो याद रखना अनिश्चित काल के लिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके पास एक वीटो पावर उपलब्ध होता है। कौन कौन सा है भैया? पॉकेट वीटो, ठीक है, ऑब्सोल्यूट वीटो, और तीसरा आपको बताना है कि कौन कौन सा वीटो। 2 मैंने बता दिया, तीसरा आप बताइए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल करिए दोस्तों। आगे ये प्रश्न आपको जानना बहुत ही जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुनाव जीते थे। तो ये है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन हेतु कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो ये भाई असीमित टाइम है। जबकि अमेरिका जैसे जगहों में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश किया जाता है, वायुसेना और जल सेना के अध्यक्ष को किया जाता है, यूपीएससी के चेयरमैन को किया जाता है, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन को किया जाता है, जबकि राज्यपाल को भी किया जाता है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं किया जाता। ये सदस्यों के बीच से ही नामित होते हैं, एक व्यक्ति, ध्यान में रखना। आगे भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब वो लोकसभा में बहुमत में समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जब तक बहुमत है तब तक उनका कार्यकाल है, और ये मैक्सिमम 5 वर्षों तक हो सकता है एक कार्यकाल ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री जो चुनावी मतलब जो होते हैं, नियुक्त होते हैं, उनमें कैसी होती है उनकी? निर्वाचन, मनोनयन, चयन या नियुक्ति? ध्यान में रखना, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। मनोनयन पसंद के आधार पर होता है, योग्यता के आधार पर चुनाव होता है, और पसंद के आधार पर चयन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत के जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का शुरुआत होता है, कहाँ से होता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो लोकसभा से प्रारंभ करिए, राज्यसभा के शुरू से प्रारंभ करिए, लेकिन 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ता है। ये एक संकल्प होता है, संकल्प, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देश का पालन न करे तो क्या होगा? राष्ट्रपति का। देखो, तब ऐसी स्थिति में
वह राज्य में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता का कारण घोषित करेंगे और राज्य शासन के जो उत्तरदायित्व को संभालने में असमर्थ है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा उनको। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो नागरिकों उसमें कितनी आयु होनी चाहिए यार, सीधा बात है। तो 35 वर्ष, जबकि प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदाता का जो चुनाव है आयु है चुनाव के लिए 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन। और अनुच्छेद कौन, मतदान वाला मताधिकार का 326 अनुच्छेद में ये बताया गया।